Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिल्ली एनसीआर की हवा अभी भी खराब है, यानी हवा के रुख में फिलहाल थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन कोर्ट के रुख में फिलहाल कोई सुधार नहीं दिख रहा, क्योंकि लापरवाह अधिकारियों के रवैये को लेकर कोर्ट ने फिर सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने यह कहा है कि जिन अधिकारियों ने ग्रैब सिस्टम लागू करने में और ग्रैब सिस्टम के जो प्रावधान हैं उन्हें लागू करने में, यानी दिल्ली के जिन सभी नाकों की निगरानी और वहां से वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण रखने की बात कही थी, पाबंदी की बात कही थी, निगरानी की बात कही थी, उसमें लापरवाही बरतने पर वैसे अधिकारियों के खिलाफ एसीक्यूएम को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वो ऐसे अधिकारियों की जांच करे और उनके रवैये को देखते हुए उनके खिलाफ मुकदमा और कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उनको नोटिस दिया जाए। शो कॉज नोटिस के बाद कारण बताओ कि आखिर क्यों आपने दिल्ली के सभी नाकों पर अधिकारियों की तैनाती नहीं की, ट्रैफिक पुलिस को उचित निर्देश नहीं दिए, क्योंकि ये सब तब हुआ जब कोर्ट कमिश्नर्स ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी और ये कहा कि दिल्ली के सभी नाकों पर ऐसी पाबंदियां, निगरानी नहीं है, वहां पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है, हरियाणा और बाकी अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों को वहां पर चेकिंग का उचित इंतजाम नहीं है, पुलिस वालों के पास इंतजाम कम है, लिहाजा वो हाईवे के बीच ट्रैफिक में दौड़कर ट्रकों को रोक रहे हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि जिन सभी नाकों की बात की गई थी उनमें सिर्फ 13 नाकों पर ऐसे पुलिसकर्मी दिखे जो कि आधे अधूरे मन से कोशिशें कर रहे थे। कोर्ट ने पूछा, सरकार से पूछा कि आपने दिल्ली सरकार से पूछा और साथ ही पुलिस से पूछा कि सरकार ने इस तरह का कोई नोटिस जारी किया था जिसमें पुलिस कर्मियों को और तमाम लोगों की तैनाती के आदेश दिए गए थे। इस पर एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वो आदेश हमने जारी किए थे, लेकिन इसकी कॉपी हम पर नहीं है, कॉपी जैसे ही आएगी हम अदालत को देंगे। कोर्ट ने कहा इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि आपने कब नोटिस किया था, नोटिस में क्या कहा गया था, स्पष्ट रूप से ग्रैब 4 के प्रावधान क्या क्या हैं, उन्हें लागू करने को कैसा निर्देश दिया गया था। इस पर कोर्ट ने सरकारों की भी खबर ली, दिल्ली पुलिस से भी कहा कि वो बताए कि उसने कहां कहां कौन कौन से अधिकारी तय किए थे और उन्होंने किस तरह से ड्यूटी निभाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने एसीक्यूएम यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, इसे कहा है कि वो इस पर निर्णय ले कि फिजिकल क्लासें स्कूलों में कैसे चलेंगी। इस पर यह कहा गया, अमाइकस क्यूरे अपराजिता सिंह ने यह कहा कि इस पे किया जा सकता है कि जिन बच्चों को सांस संबंधी परेशानियां हैं उन बच्चों को छूट दी जा सकती है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्लास में शामिल हो सकें, क्लास कर सकें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी, तब तक वायु गुणवत्ता में चाहे जितना भी सुधार हो, लेकिन ग्रैब 4 के प्रावधान लागू रहेंगे, यानी कोर्ट का रवैया अभी भी सख्त है। हवा खराब दिल्ली एनसीआर की जरूर है, लेकिन कोर्ट ने अपने सवालों से सरकारों और सरकारी एजेंसियों की हवा भी खराब कर रखी है। संजय शर्मा, दिल्ली।